रामचरितमानस कहती है कि पलट सुधाते 60 विष लेहि। 60 मतलब मूर्ख। मूर्ख जो है वो विष, वह नष्ट तो नहीं होगा किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इस खेल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जितनी दूरी आप तय कर चुके हो उसमें बीज का नाश कभी नहीं होगा। आप भटक गए, हो सकता है आप हजारों साल तक भटके रहें, पर जहां से भटके हैं वापस वहीं से जागेंगे। जैसे क्लास 12th में भटके तो क्लास 12th से ही जागेंगे। ये इस साधना का सबसे प्यारा पहलू है, किंतु आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण निष्काम भाव से कर्म करने पर बल देते हैं, बिना फल की इच्छा किए होश में। अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि यज्ञ परम श्रेय देता है और उसकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? प्रजा साधना की रचना में क्यों प्रवृत्ति होते हैं? तो जो लोग यज्ञ के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और अंत में जो अन्न बचता है, परमात्मा बचता है, ब्रह्म बचता है, उसको हजम करके फिर वो पाप के रास्ते पर, पाप करेंगे ही नहीं, चेतना का गुणधर्म ही नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक लोग इस रास्ते पर जब उपलब्धि पाने लगते हैं, भजन करोगे तो उपलब्धि तो शुरू हो जाएगी। जैसे ही दैवी संपदा पैदा होने लगेगी वैसे उपलब्धि भी शुरू हो जाएगी। और उस उपलब्धि में अगर राग बचा है, इच्छा बची है, गुरु महाराज बताते हैं कि उनके गुरु महाराज की 2 इच्छा शेष रह गई थी, एक गांजा पीने की, एक विवाह करने की। इसीलिए ये जन्म लेना पड़ा था। तो गांजा तो खैर इधर उधर से जो भी हुआ हो गया, विवाह में भी दैवीय कृपा से वो समझ गए कि विवाह भी अंततः दुष्चक्र में फंसाएगा ही ले जाकर, और फिर इस जन्म में उस दोनों इच्छाओं से मुक्त हुए और मुक्त हुए। इच्छा खत्म, मन खत्म।